पाकिस्तानी मारखोर ने थरथल्ली मचाई हुई है भारत के अंदर और भारत इस वक्त शदीद परेशानी से दो चार है कि आखिर ये खबरें लीक कहां से हो रही हैं। रात 2:30 पर एक इंतहाई बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया जाता है। जो लोग आते हैं वो किस तरीके से सीधी माथे पे और पेट पे गोलियां मारकर बंदे उड़ा देते हैं। बिलाखिर जो मेजर गौरव आर्या है उसका जो किस्सा तमाम हुआ है उसको इंडियन मीडिया और जो भारतीय सरकार है उसने भी तस्लीम कर लिया है। तो इस सिलसिले में अभी तफसील के साथ मैं आपके आगे जाकर जो खबरें रखूंगा उससे आपको अंदाजा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। डीएनए न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं हसन हाशमी। पाकिस्तानी मारखोर ने थरथल्ली मचाई हुई है भारत के अंदर और भारत इस वक्त शदीद परेशानी से दो चार है कि आखिर ये खबरें लीक कहां से हो रही हैं। आखिरकार हमारी इन इंतहाई खुफिया फाइलों तक पाकिस्तानी मारखोर पहुंच कैसे रहा है। भारत के अंदर पाकिस्तानी फुट इंटेलिजेंस तकरीबन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और भारत सर पकड़कर बैठा है, उनकी इंटेलिजेंस सर पकड़कर बैठी है कि इतने वो कहते हैं कि बंद कमरों में प्लान किए हुए मंसूबे आखिर बाहर कैसे आ रहे हैं। इस सिलसिले में एक बड़ी मजेदार खबर है, मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगा। किस तरीके से मारखोर उड़ा कर रख रहा है, भारत की धज्जियां उड़ा रहा है। साथ ही साथ नाज़रीन आज बताऊंगा कि रात 2:30 पर एक इंतहाई बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया जाता है और जो लोग आते हैं वो किस तरीके से सीधी माथे पे और पेट पे गोलियां मारकर बंदे उड़ा देते हैं। बिलाखिर जो मेजर गौरव आर्या है उसका जो किस्सा तमाम हुआ है उसको और उसके बारे में इंडियन मीडिया और जो भारतीय सरकार है उसने भी तस्लीम कर लिया है और मेजर गोबर आर्या अपने बदतरीन अंजाम और इबरत का शिकार बनते हुए आज दुनिया के लिए एक जिल्लत की मिसाल बनता चला जा रहा है। तो इस सिलसिले में अभी तफसील के साथ मैं आपके आगे जाकर जो खबरें रखूंगा उससे आपको अंदाज़ा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिस तरह आगे की तरफ बढ़ रहा है और जिस तरह दुनिया में उसने अपनी धाक बिठाई है, ये एक सीधा सीधा वाज़े मिसाल के तौर पर है, पैगाम के तौर पर है और एक पाकिस्तान की मुसल्लिमा तौर पर आलमी ताकत के तौर पर उभरती हुई वो कहते हैं कि मुल्क की पोजीशन के तौर पर है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं जो इस वक्त राइट नाउ थोड़ी देर पहले हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने एक बयान दिया है और उसमें उन्होंने कुछ तफसीलात बयान की हैं। अच्छा, उन तफसीलात को भी जब मैं आपके साथ शेयर करता हूं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जनरल साहिर शमशाद साहब की जो मौजूदा इंकशाफात से भरपूर प्रेस टॉक है, ये किस तरीके से भारत समेत उन तमाम आलमी गुंडों को जो भारत को फ्रंट पर रख कर अपने मजमूम मकासद अचीव करना चाह रहे थे उनके लिए कहते हैं कि परेशानी का बायस है कि 96 आवर्स यानी 96 घंटे पाकिस्तान ने जो जंग लड़ी, जिसके बारे में मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया इस वक्त बैठकर सिर्फ ये सोच रही है, ये 96 घंटों के अंदर एक जंग लड़ी जाती है और न सिर्फ जंग लड़ी जाती है बल्कि उस जंग को एक ऐसे अंदाज में जीता जाता है कि दुनिया और जंग के माहिरीन हैरान हैं कि इतने कहते हैं शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में ये कैसे मुमकिन हो गया। आज इस डॉक्ट्राइन को, इस वॉर स्ट्रेटजी को अपने निसाब का हिस्सा बनाने पर दुनिया गौर कर रही है और जंगी माहिरीन जनरल आसिम मुनीर की इस डॉक्ट्राइन को समझने के लिए अपने अकल से इख्तरा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो 96 आवर की पाकिस्तान ने जंग लड़ी है उसके बारे में जनरल साहिर शमशाद ने ये इंकशाफ किया है कि हमारे साथ कोई भी शामिल नहीं था, यानी हमने अपने जोरे बाजू पर लड़ी है। अल्लाह की रहमत से हमारे साथ हमारा रब और अल्लाह ताला ने जो हमें ईमान की कुव्वत, ताकत और दौलत से और ईमान के एटम बम से जो नवाजा था और उस वो कहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने दिमाग के अंदर हिकमत अमली एक दुश्मन को जदोकोब करने के लिए और उलझाने के लिए दिल में दी थी, वो अपनी जाती थी। उसमें यह नहीं था कि हमारे साथ कोई बाहर से कोई माहिरीन शामिल थे या हमारी किसी के साथ कोई राब्ते थे। इस 96 घंटे की जंग में 100% पाकिस्तान की अफवाज अपनी पेशेवराना सलाहियतों के साथ आगे बढ़ी और इस जंग को जीता और पाकिस्तान की आवाम ने जिस तरीके से साथ दिया, यह भी दुनिया हैरान है कि फौज के साथ इस लेवल पर जाकर लाजवाल मोहब्बत ये कितना हौसला बुलंद करती है। ये दुनिया के दूसरे ममालिक की फौजों को शामिल और हासिल नहीं है। अच्छा, अब इस सिलसिले में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो इंटरेस्टिंग बात है जी जो हमारे मारखोर हैं। अब हमारे मारखोर ने एक बड़ा काम किया और इस सिलसिले में एक सीनियर सहाफ़ी ने इसकी तफसील भी बताई, तो बड़ी ज़बरदस्त तफसील बताई कि पाकिस्तान ने जितने जहाज़ इनके गिराए थे ना और राफेल के ख़ास तौर पर जो फुटेज हासिल करने के लिए हमने चालें चली थी,
वो भी एक अपनी नौयत की एक अलहदा ही दास्तान थी, क्योंकि जब पाकिस्तान ने राफेल गिराए थे तो राफेल गिराने के बाद दावा जो सामने आया था तो भारत ने उसे कहा कि हम तस्लीम नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान ने थोड़ा टाइम लेकर, पाकिस्तान के मारखोर के एक ऑफिसर ने अपनी जो फुट इंटेलिजेंस भारत के अंदर मौजूद है उससे इंफॉर्मेशन हासिल की कि भाई ये जो इसके वीडियो या विजुअल सबूत कैसे मिल सकते हैं। तो वहां हमारे जो फुट इंटेलिजेंस के लोग थे उन्होंने हमारी इंटेलिजेंस ऑफिसर को बताया कि फलां शख्स ने या फलां जो रैंक का ऑफिसर है उसके पास इसकी वीडियो मौजूद है। उसने हमारे पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिसर को उसका नंबर दिया और नंबर देकर बताया कि फलां रैंक का बंदा है और इसके पास राफेल के गिरने की वीडियो और उसकी पूरी तफसीलात मौजूद हैं विजुअल्स की सूरत में। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कॉल की और इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कॉल करके कहा कि मैं फलां एक जगह में सहाफ़ी हूँ या मीडिया हाउस में सहाफ़ी हूँ, तो मुझे पता चला कि आपके पास राफेल या जो भी जंग के दौरान पाकिस्तान ने शॉट डाउन किया आपका तैयारा, उसकी फुटेज है तो आप दे दें, हमने रिपोर्ट चलानी है, ये तो आपका एहसान होगा। अब ये तीर था जो निशाने पर लगा और जो भारतीय ऑफिसर था उसने हामी भर ली कि मैं आपको फुटेज दे दूंगा लेकिन बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो भारतीय आर्मी के ऑफिसर जिसके पास उस तैयारे के गिरने की फुटेजेस थी उसने जो रकम मांगी वो भी हैरानकुन थी, महज 50,000 भारतीय रुपए, जो कि पाकिस्तानी 90,000 रुपए बनते हैं। यानी 50,000 रुपए में भारत के अफसर ने ये दे दी। और आप देखें कि आज ये फौज पाकिस्तान से लड़ने आई है, जो अपने अंदर के राज ऐसे बेचती है, जो अपनी आवाम की नजरों में गिरी हुई है, जो बुरे तरीके से दुनिया के सामने रुसवा हो रही है, जिसका कोई डिसिप्लिन नहीं है, जिसके एयर चीफ को चपेड़े मारी जाती हैं और जिसके अफसरान आकर बताते हैं कि पाकिस्तान भारत के अंदर, भारत की फौज के अंदर बदउनवानी और मुकम्मल करप्शन का राज है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस तरीके से दुनिया ने ये मनाजिर देखे। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जो मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान फतह करने निकला था, वो उसका किस्सा कैसे तमाम हुआ, ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जिस तरीके से मेजर गौरव आर्या ने एक प्रिटेंड की कि जनाब वो बहुत बड़ी आर्मी और बड़ी सेना और बहुत बड़ी ताकत है। आपको पता है आज उसने तस्लीम कर लिया कि हमारे जहाज गिरे हैं, और उसने ये नहीं कहा कि 5 गिरे 6 गिरे, आप 7 कहते हैं, वो कहते कि ठीक है 15 गिरे 16 गिरे, वो कहते ठीक है 20 गिर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज वो मेजर गौरव आर्या जो पाकिस्तान के अंदर अपनी सेना को डारा था, आज वो कह रहे हैं कि हमारे 20 जहाज गिर गए, लेकिन ढिटाई का आलम देखिए, वो कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत पैसे, हम और ले लेंगे। तो इससे अंदाजा लगाइए कि अकल ने कैसी, अल्लाह ने कैसी इनकी अकल मत मारी हुई है कि दुनिया में मुसलसल की और तसलसल की रुसवाई, जहां दुनिया की जमीन तंग हो गई भारत के लिए, वहीं भारत की सरजमीन भी तंग होगी। और इसके नतीजे में अब ये जो मेजर गौरव आर्या और ये जो सारे का सारा मोदी सरकार का गोदी मीडिया और ये सारे 2 नंबर कीड़े मकोड़े हैं, अब वो जो बातें कर रहे हैं वो किस तरह तस्लीम कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात जहां पर यह है कि दुनिया भारत को किस तरीके से देख रही है, एज ए स्टेट टेररिस्ट। G7 ने भारत को बुलाया नहीं, यानी कनाडा ने भारत को इनवाइट नहीं किया G7 कॉन्फ्रेंस में। अब कनाडा वो मुल्क है जिसकी एजेंसी ने उन 5 आइज के साथ मिलकर इस बात को इन्वेस्टिगेट करके लिख दिया है कि हाँ भारत एक दहशतगर्द मुल्क है। तो कनाडा बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव कर रहा था और आज फिर कर रहा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ को कि जो पाकिस्तान कहता है कि भारत दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी करवाता है, आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया उसे तस्लीम कर रही है। न सिर्फ तस्लीम कर रही है, भारत को उसकी औकात में रख रही है। और वो अमेरिका जिसके सर पर ये खड़ा था, उस अमेरिका ने क्या किया, आज टेस्ला कंपनी को बंद करवा दिया। टेस्ला ने, आज की खबर है कि मुकम्मल तौर पर वहां से अपनी निकालनी है, हमने वहां काम नहीं करना। ये है वो मईशत जिसके बारे में भारत कहता है कि जी मेजर गौरव आर्या कहते हैं साढ़े को बड़े बंदे, डिटाई का आलम देखे, जहाज गिर गए कोई बात नहीं, खैर है जहाज गिर गए, अब इस इलम पे आ गए, इस मामले पर, इस नहज पे पहुंच गए हैं। तो मेरा मकसद यहां पर यह है, आईफोन बंद करवाया जा रहा है और पूरी दुनिया में बदतरीन आलमी तन्हाई का शिकार गौरव आर्या और मोदी सरकार। अब बस वो कहते हैं कि बेवकूफ़ियां कर रही है और बौखलाहट में अब वो मजीद इसी तरीके से अपनी भारत को मजीद अंजाम से दोचार कर रही है। अब मैं आपके सामने उस कत्ल की तरफ आता हूं, जिस कत्ल को यकीनन जितनी मजम्मत कीजिए कम है। रात 2:30 पर यह कत्ल होता है, और कत्ल होता है एक टिकटॉकर का, सना यूसुफ उसका नाम है, बड़ी मारूफ थी, 17 साल उसकी उम्र थी। और कत्ल के हवाले से बताया जो जाता है अभी कि उसके घर के अंदर नौजवान आता है,
घर के अंदर सिर्फ माँ होती है, बेटा भी मौजूद नहीं होता, यानी भाई उसका मौजूद नहीं होता, लेकिन एक अजीब सी बात यह है कि उसके कमरे में जाकर उसके गोली मार देता है उसे। अब यहां यह सवाल उठ रहा है कि एक अनजान नौजवान घर के अंदर आता है, घर के अंदर आकर उसके कमरे तक पहुंचता है, कमरे में पहुंचकर फिर गोली मारकर फिर फरार होता है। कौन है वो नौजवान, कमरे तक कैसे आया, मामला क्या है, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। साना को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।